हाँ प्यारे बच्चों, देखिए हम आ गए वीडियो बनाने के लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टोटल फार्मूला आज पढ़ेंगे हम लोग। अब तो मेरा एग्जाम का समय बस सिर्फ एक दिन बच गया है, सिर्फ एक दिन बच गया है। टोटल फार्मूला से आप लोग क्वेश्चन 10 को 20 क्वेश्चन, इसलिए मैं एक जगह टोटल, पहले तो मैं त्रिकोणमिति का क्षेत्रमिति का टोटल फार्मूला पढ़ाए थे, अब वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। आज मैं टोटल सोच रहे हैं कि टोटल फार्मूला बता दे। लगभग हो गया एपी का फार्मूला हो गया जो है, फिर निर्देशांक ज्यामिति का, फिर द्विघात समीकरण का जो फार्मूला है लिख दिए हैं, और जो बचा है अभी और लिख देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। तब तैयारी अच्छे से किए है ना? बस जाके क्या करना है, गर्दा उड़ा देना है, ठीक है? क्या करना है? गर्दा उड़ा देना है, ठीक है? अब देखिए हम लोग फार्मूला को देखिए कैसे पढ़ते हैं। फार्मूला बस याद कर चल जाना है, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। देखिए हम लिख दिए हैं बोर्ड पर, देखिए एपी का फार्मूला लिखे हैं। पहला फार्मूला है n दसवां पद। देखिए इसमें क्या निकलेगा, दसवां पद निकालने के लिए तो कौन फार्मूला लगेगा? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर दसवां पद निकलना, अगर वही योग का फार्मूला निकलना होगा तो कौन सूत्र लगेगा? एन बराबर n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई डायरेक्ट क्या करेगा, फार्मूला भी पूछ देता है। डायरेक्ट क्या करेगा, एक ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी पूछ देता है, आपको रट देना है। अब फिर देखिए योगफल निकालना है तो एक सूत्र लगता है, पहले एक सूत्र पहले लगा, उसको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एल बराबर आता है, एल बराबर होता है, यही सूत्र होता है, यही सूत्र होता है ये वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद निकाल लीजिएगा, एन का मान निकल जाएगा, फिर इसके बाद इसको बैठा दीजिएगा, एन बटा 2 पोस्ट में ए प्लस एन, ये निकल जाएगा योगफल का सूत्र, वो प्लस वाला रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद ये निकल जाएगा। अब देखिए तीन को फार्मूला आप रख लीजिए, ए बी में डायरेक्ट पूछता भी है और सूत्र भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला, निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला तो पहला है मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दूसरा है बीच की दूरी का फार्मूला निकालेगा। बीच की दूरी क्या हो गया? रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब देखिए तीसरा हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। आपको दो को दे देगा, आपको ही छाट के x1 छाटना पड़ेगा, y1 छाट के इसको बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए। अगर डायरेक्ट फार्मूला देगा, हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, कैसे फार्मूला आपको आता है एग्जाम में, रट जाइए इसको। इससे आपको 4-5 नंबर 10 नंबर का मदद मिलेगा। पहले तो क्षेत्रमिति के बता दिए, उसमें से 2-3 नंबर जो फार्मूला आज बता रहे हैं उससे आपको 10 नंबर 20 नंबर का फार्मूला डायरेक्ट पूछेगा, फार्मूला से आप पास हो जाइएगा। अब देखिए तीन गोला पूछता है, तीन गोला फार्मूला निर्देशांक निकाल लेके आपके लिए पूछा था, आपके लिए जो 2022 का एग्जाम में देख लीजिए क्वेश्चन में 2022 में पूछा था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, आपका यही पूछा था। अब देखिए विभाजन का सूत्र आता है, विभाजन का सूत्र आता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। देख लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है फार्मूला, इसलिए हम फार्मूला एक जगह लिख दिए हैं, ये आपको आसानी होगा। वीडियो देख लीजिएगा और जाकर आप लोग गर्दा उखाड़ के आ जाना है, ठीक है ना? अब देखिए त्रिभुज का सूत्र है, त्रिभुज का सूत्र है 1/2 कोष्ठ में x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर x3 कोष्ठ में y2 माइनस y1। थोड़ा लंबा सूत्र है, आपको याद कर लीजिएगा। ये k का मान का, देखिए k का मान का भी सूत्र लिख दिए, ये बस 1/2 नहीं रहेगा, बराबर 0 रहेगा, वही सूत्र है। आपको दोनों में से पूछेगा, k का मान का सूत्र पूछ दे, चाहे k का मान का त्रिभुज का दे देगा, और फिर मान रख के बनाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सूत्र पूछता है, ठीक है? देख लीजिएगा। अब देखिए योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस b बटा a। और फिर गुणनफल का क्या कहलाता है? अल्फा इंटू बीटा c बटा a। फिर द्विघात समीकरण का फार्मूला का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कुछ मिटाएंगे हम, अब कुछ और फार्मूला लिखेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? देखिए मिटा रहे हैं कुछ और फार्मूला, इधर ये मिटा दे रहे हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटाएंगे। अब देखिए फार्मूला जो है 2-3 द्विघात समीकरण में आता है, और फार्मूला आता है।
अब देखिए बी वेक्टर का फॉर्मूला निकालने आता है, बी वेक्टर का फॉर्मूला निकालने का आता है, बी वेक्टर चाहे को विवेचक भी कहा जाता है। तो इस पर क्या लगता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला। तो इसमें के का भी मान निकलता है, इसमें के का भी मान निकालने का आता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक ये फॉर्मूला आता है द्विघात समीकरण निकालने के लिए, वो ये होता है द्विघात के निकालने के, द्विघात समीकरण के ये फॉर्मूला एक आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा 2a। ये भी आता है डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का आता है। द्विघात से गुणनखंड जब निकालना शून्य के निकालने का जाता ना, तो गुणनखंड से नहीं निकलता, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4t बाटा 2a, ये आपको लगा देना है। अब देखिए फॉर्मूला हम लिख दिए टोटल, और फॉर्मूला बच जाए तो हम अगले वीडियो में आपको लोड कर दें, टोटल फॉर्मूला हम लोड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप फॉर्मूला देख के जाइए और बस रट जाइए, याद कर लीजिए। फॉर्मूला आपको 20 नंबर पूछेगा, डायरेक्ट देख लीजिएगा। पहले क्षेत्र बिंदु का फॉर्मूला लोड कर दिए हैं आप फॉर्मूला। अब देखिए मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और क्या कीजिए लाइक कर उसको कमेंट भी कीजिए, ताकि हमको भी मिले मदद कि हम माने अच्छा आप लोग को लग रहा है कि नहीं पढ़ाने में, ठीक है ना, तब तो हमको भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, मैं अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ टोटल फॉर्मूला। थैंक यू, धन्यवाद।